है ये काकभूषण जी का। भूषण जी कहने लगे, मुनिवर वशिष्ठ जी, इस जगत में देवादिदेव महादेव समस्त स्वर्गवासी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मादि देवता भी उनकी अभिवंदना करते हैं और उनके शरीर के वामार्ध में सौंदर्यशालिनी भगवती पार्वती जी विराजमान है। उन महादेव जी के मस्तक पर गंगा रूपी पुष्पमाला सुशोभित है, जो हिम के हार की भांति धवल तथा लहरी रूपी पुष्प गुच्छों में गुथी हुई है। उस माला ने ही उनके जटाजूट को आविष्ट कर रखा है और क्षीर सागर में जिसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिससे अमृत के झरने झरते रहते हैं, आज वो शोभाशाली चंद्रमा उनके ललाट में स्थित है। इस चंद्रमा के अनवरत अमृत प्रभा से अभिषेक होने के कारण जिसकी विशैली शक्ति शांत होकर अमृत स्वरूपणी हो गई तथा जिसका वर्णन इंद्र नीलमणि के समान श्याम है, निर्मल अग्नि से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह अत्यंत शुभ भस्म उन महादेव जी का भूषण है। आकाशी उनका वस्त्र है, जो चंद्रमा की सुधा धारा से प्रचलित नीले मेघ के समान सुशोभित और तारा रूपी बिंदुओं में समन्वित है। आज हिलने के कारण जिनकी मस्तक की मणियां चमक रही हैं, जिनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है, ऐसे चिकने अंग वाले सर्प ही उनके हाथ के कंगन हैं। उनका मुख 3 नेत्रों से देदीप्यमान है, जैसे प्रमथगण उनके परिवार रूप है। आज उसी प्रकार निर्मल कांति वाली मातृकाएं भी उनके परिवार में ही है। जय हो। ये मातृकाएं पर्वत शिखरों पर, आकाश में, विभिन्न लोकों में, गड्ढों में, शमशानों में तथा प्राणियों के शरीर में निवास करती हैं। उन सभी मातृकाओं में जया, विजया और जयंती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता और क्या अलंबुषा और उत्पला, ये 8 जो है मातृ देवियां प्रधान हैं। ये 8 मातृ देवियां प्रधान हैं और शेष जो माताएं इन्हीं 8 का अनुगमन करती हैं। जय हो। दूसरों को मान देने वाले मुनीश्वर उन महामेवशालिनी मातृकाओं में माता अलंबुषा अत्यंत विख्यात है। इन 8 में जो अलंबुषा है वो अत्यंत विख्यात है। उनका वाहन कोआ है। कौन सा वाहन है उनका? कोआ। उस कोए का नाम है चंड। क्या नाम है? चंड। वह इंद्रनील पर्वत के समान नीला है तथा उसके ठौर की जो हड्डी है वो वज्र के समान कठोर है। एक समय की बात है, भयंकर चेष्टा वाली तथा अष्ट सिद्धियों से संपन्न वो सभी माताएं
वे सभी मातृकाएं किसी कारणवश आकाश में इकट्ठी हुई। किसी कारणवश सभी मातृकाएं और एक बार वो आकाश में इकट्ठी हुई। वहां उन सब का एक महोत्सव हुआ। जो नाच गान आज से अत्यंत मनोहर था, उस उत्सव में ब्राह्मी देवी के रथ में जुतने वाली उनकी दासी, कौन? हंसियां, और अलम्बुसा देवी का वाहन चंड नामक जो कौआ था, ये सभी आकाश प्रदेश में एकत्र होकर के और नृत्य करने लगी। अलम्बुसा देवी का जो वाहन था चंड यानी कौआ, ये सभी आकाश प्रदेश में एकत्र होकर के और वो नाचने लगे, एकत्र हो गए, नृत्य करने लगे। और इस प्रकार वो साथ साथ नाचने के कारण वह 22 कुल हंसियों का बल्लभ हो गया। वो साथ साथ नाचने के कारण जो है, जो वायस था, वो ये 7 हंसियों का बल्लभ यानी उनका प्रियतमा यानी उनका पति हो गया। फिर तो उसने क्रमशः प्रत्येक हंसी के साथ रमण किया, जिससे वह ब्राह्मी शक्ति के रथ की हंसियां वो गर्भवती हो गई। जो ब्राह्मी की जो हंसियां थी वह गर्भवती हो गई। आज मुनीश्वर तब उन हंसियों ने ब्राह्मी देवी से अपना वृतांत यथार्थ रूप से कहकर सुनाया। उन्होंने अपनी सारी कथा सुना दी कि इस तरह से हम गर्भवती हैं। इस पर ब्राह्मी देवी कहने लगी, पुत्रियों, इस समय तुम लोग गर्भवती हो गई हो, इसलिए मेरा रथ वहन करने में समर्थ नहीं हो। अब तुम मेरा रथ चलाने में, वहन करने में अब तुम समर्थ नहीं हो, क्योंकि तुम गर्भवती हो। अब तुम लोग स्वेच्छा अनुसार विचरण करो। अब तुम अपनी इच्छा से जहां भी जाना चाहो वहां आप घूमिए, विचरण करिए। इस प्रकार ब्राह्मी देवी दया परवश हो गर्भ के कारण अलसाई हुई उन हंसियों से ऐसा कह करके सुखपूर्वक निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। ब्राह्मी समाधि में स्थित हो गई, समाधि में बैठ गई। तदंतर समय आने पर उन हंसियों ने, जब गर्भ का समय जब पूरा हुआ, समय आया, तो उस हंसियों ने 21 अंडे दिए। मुने, इस प्रकार उन अंडों से ये हम लोग 21 भाई चंड के पुत्र रूप में आज कोए की योनि में उत्पन्न हुए हैं। हम 21 भाई जो है पुत्र रूप में कोए की योनि में उत्पन्न हुए। आज धीरे धीरे हम बड़े हुए और हमारे पर निकल आए और हम आकाश में उड़ने योग्य भी हो गए। हम जो है आकाश में उड़ने योग्य हो गए। जब भगवती ब्राह्मी समाधि से विरत हुई, जब समाधि से वो जगी, हम लोगों ने अपनी माता हंसियों के साथ उन देवी की चिरकाल तक भांति भांति की आराधना की। तदंतर उपयुक्त समय आने पर कृपा परवश हुई
कृपावश हुई और आज भगवती ब्राह्मी ने हम लोगों पर ऐसा अनुग्रह किया जिसके फलस्वरूप हम लोग जीवन मुक्त होकर के स्थित हैं। जब हम लोगों का मन पूर्णतया शांत हो गया तब ऐसी धारणा हुई कि अब एकांत प्रदेश में चल करके ध्यान समाधि में स्थित रहना चाहिए। समझ रहे? ऐसा निश्चय करके हम लोग अपने पिताजी के पास आज विंध्या प्रदेश में गए और वहां पहुंचने पर पिताजी ने हम लोगों का आलिंगन किया और तत्पश्चात हम लोगों ने अलम्बुसा देवी का पूजन किया, जिससे उन देवी ने हम लोगों को कृपा दृष्टि से देखा और फिर तो हम लोग समाहित चित्त होकर वहीं रहने लगे। तब पिता हमारे जो पिताजी थे चंड, तो चंड ने पूछा, पुत्र क्या तुम लोग इस जगत जंजाल से जो अनंत वासना रूपी तंतुओं से गुथा हुआ है मुक्त हो चुके हो? यदि नहीं तो हम इन मृत वत्सला भगवती अलम्बुसा से प्रार्थना करें, जिससे तुम लोग ज्ञान में पारंगत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पारंगत ज्ञान में। तो कौआ कहने लगा, कौए ने कहा है, पिताजी ये ब्राह्मी देवी की कृपा से हम लोगों को ज्ञेय तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, किंतु अब हमें एकांतवास के लिए किसी उत्तम स्थान की अभिलाषा है। कोई ऐसा एकांत स्थान मिले हमें, वहां की हमें इच्छा है। चंड कहने लगे, पुत्र मेरु नामक एक अत्यंत ऊंचा पर्वत है। मेरु नाम का एक बहुत ऊंचा पर्वत है जो रत्न समूह का आधार और देवताओं का आश्रम स्थान है। आश्रय, देवताओं का आश्रय है, वहां स्थान है देवताओं का। और उसके पृष्ठभाग में एक महान कल्प वृक्ष है। बता रहे वहां पर क्या है? महान कल्प वृक्ष है जो नाना प्रकार के प्राणियों से समावृत है और उसके दाहिने तने पर एक शाखा है। उसका जो दाहिना तना है उस पर एक शाखा है जिसमें स्वर्ण सदृश पीले रंग के चमकीले पल्लव लगे हैं। उसके वृक्ष पर जो है पीले रंग के चमकीले पल्लव लगे हैं और वह रतन तुल्य घने पुष्प गुच्छों से तथा चंद्र बिंब की तरह प्रकाशमान काल में मैंने उसी शाखा पर पूर्व काल में पहले उसी शाखा पर चमकीली मड़ियों से युक्त घोंसला बनाया था। वहां पर मैंने चमकीली मड़ियों से युक्त एक मैंने घोंसला बनाया था और उसी में मैं कीड़ा की थी। वही रहता था, वही खेलता था, वही कीड़ा करता था। उस घोंसले के बाहरी दरवाजे की रचना, उस घोंसले की जो बाहर का दरवाजा था उसकी रचना चिंतामणि की शलाकाओं से की गई है। जय हो। वह रतन सदृश चमकीले पुष्प दलों से आच्छादित सुस्वाद रस युक्त फलों से युक्त और विचार पूर्वक व्यवहार करने वाले कौओं के बच्चों से भरपूर है।
अतः प्यारे बच्चों, तुम लोग उसी घोंसले पर जाओ। कहाँ जाएं? उसी घोंसले पर जिसमें मैं रहा करता था। ऐसा सुंदर चमकीला जो घोंसला है, आप वहीं पर जाइएगा और वहां रहते हुए तुम लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोग और निर्विघ्न मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। वहां जब रहोगे तो निर्विघ्न, कोई उसमें विघ्न नहीं होगा और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। वाह! आज मुनिवर यह कहकर के और हमारे जो पिताजी ने हम लोगों का चुम्बन लिया और आलिंगन किया, तब हम लोग भगवती अलम्बुसा और पिताजी के चरणों में अभिवादन करके अलम्बुसा के वास स्थान और उस विंध्य प्रदेश में, विंध्य प्रदेश से उड़ चले। वहां से हम उड़ चले, फिर तो क्रम से आकाश को लांघ कर और मेघों के कोटरों से निकलकर आज पवन लोक में जा पहुंचे। कहां पहुंच गए? पवन लोक में। वहां हम लोगों ने आकाशचारी देवों को प्रणाम किया। जाकर के हमने रहने वाले आकाशचारी देवताओं को हमने प्रणाम किया। मुनीश्वर फिर सूर्यमंडल का अतिक्रमण करके हम लोग स्वर्ग की अमरावतीपुरी में गए। कहाँ पहुंच गए? अमरावतीपुरी में पहुंच गए, सूर्यमंडल से भी निकल करके। और फिर आगे क्या हुआ? फिर स्वर्ग को भी लांघ लिया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां हम लोगों ने माता भगवती ब्राह्मी देवी को प्रणाम किया। ब्राह्मी देवी जो है ब्रह्मा की पत्नी है, देवी है ब्राह्मी देवी, उनको हमने जाकर के प्रणाम किया और तुरंत ही पिता द्वारा कहा हुआ वह सारा वृत्तांत उन्हें ज्यों का त्यों सुना दिया। पिताजी का जो भी जैसा कहा था वो हमने सारा वृत्तांत कहकर सुना दिया। तब उन्होंने स्नेह पूर्वक हम लोगों का आलिंगन किया और जाओ यह आज्ञा प्रदान करके हमें उत्साहित किया और तत्पश्चात हम लोग उन्हें नमस्कार करके और ब्रह्मलोक से चल पड़े। जय। आकाश मार्ग से चलने में हम लोग चपल तो थे ही, अतः पवन लोक में विचरते हुए लोकपालों की पुरियों को जो सूर्य के समान दीप्यमान है आज लांघ करके इस कल्प तरु पर आ पहुंचे। इतनी यात्रा करते हुए हम कल्प तरु पर आ पहुंचे और अपने घोंसले में प्रवेश हो गए। मुने, यह सारी बाधाएं हम लोगों से दूर रहती हैं और हम लोग सदा समाधि में ही स्थित रहते हैं। सदा। आज महान भाव आपके पूर्व प्रश्न के उत्तर में हम लोग जैसे उत्पन्न हुए हैं, जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने से हम लोगों की बुद्धि शांत हुई है एवं जिस तरह हम लोग इस घोंसले में आए हैं वह सारा वृत्तांत आपको अविकल रूप से भली भांति सुना दिया। और फिर आगे पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी आयु है?
तुम्हारी आयु कितनी है और तुम किन किन वृत्तांतों का स्मरण करते हो। आज वशिष्ठ जी द्वारा पूछे हुए इन प्रश्नों का भी आज भुषुंड द्वारा समाधान हुआ है। भुषुंड जी कहने लगे, हे मुने, मैं जो निर्भरता पूर्वक आपका दर्शन कर रहा हूं, इससे प्रतीत होता है कि चिरकाल से संचित किए गए मेरे पुण्यों का फल आज ही प्रकट हुआ है। जय हो मुनिवर, आज आपके दर्शन से ये घोंसला है ना, ये शाखा और ये मैं और ये कल्पतरु, ये सब के सब पवित्र हो गए हैं। आहा, जय हो। फिर वशिष्ठ जी पूछने लगे हैं, पक्षीराज, उस प्रकार बलवान एवं अगाध बुद्धि संपन्न तुम्हारे भाई यहां दिखाई क्यों नहीं देते? अकेले तुम ही क्यों दृष्टिगोचर हो रहे हो और वो तुम्हारे भाई क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? आज भूषण जी कहने लगे हैं, निष्पाप महर्षि, हम लोगों को यहाँ रहते बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया है, बहुत लंबा समय। यहां तक है कि दिन की भांति ईगों की पंक्तियां समाप्त हो गईं। अतः इतना लंबा समय बीत जाने के कारण मेरे सभी छोटे भाई तृण की तरह अपने शरीरों का त्याग करके कल्याण में शिव पद में लीन हो गए। क्योंकि चाहे कोई दीर्घायु हो, महान हो, सज्जन हो, बलवान हो, कैसा भी क्यों न हो, अलक्षित स्वरूप वाला एक काल है ना, वो सभी को निकल जाता है। कोई हो, कैसा भी हो, एक काल सबको निकल जाता है। फिर वशिष्ठ जी पूछने लगे हैं, प्यारे वायसराज, जिस समय प्रलय वायु अनवरत वेग पूर्वक बहने लगती है, उस समय क्या तुम्हें खेद नहीं होता है? उदयाचल और अस्ताचल के अरण्य समूहों को भस्म करने वाली सूर्य की किरणों से क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता है? यह कल्प वृक्ष को जो स्वयं ही अत्यंत ऊंचा है तथा ऊंचे से भी ऊंचा स्थान पर स्थित है, ऊंचे से भी ऊंचे स्थान पर स्थित है और जागतिक विषम क्षोभों से क्षुब्ध वो क्यों नहीं होता? आज भूषण जी कहने लगे हैं, भगवान, हम सदा परमात्मा में ही संतोष मान करके स्थित रहते हैं, इसीलिए भ्रम के अवसर आने पर भी हमें कभी इस जगत में भ्रम नहीं होता है। ब्रह्मन, हम अपने स्वभाव मात्र से संतुष्ट रहते हैं और कष्टदायक विचारों से मुक्त होकर अपने इस घोंसले में रहकर केवल कालयापन करते हैं। हमें न तो इस देह के जीवित रहने से किसी फल की अभिलाषा है और न हम मरण द्वारा इसका विनाश ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वर्तमान समय में जिस प्रकार स्थित हैं, आज वैसे ही आगे भी हम स्थित रहेंगे। जैसे आज हम स्थित है ना, ऐसे ही हम आगे वर्तमान में भी स्थित रहेंगे। वर्तमान में जैसे हम स्थित हैं वैसे ही हम आगे भी स्थित रहेंगे और हमने प्राणियों के जन्म और मरण आदि दशाओं का अवलोकन कर लिया और हमारे मन ने अपने चंचल स्वरूप का सर्वथा त्याग कर दिया है। यह
निरंतर शांति प्रदान करने वाले अपने अविनाशी सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान ज्ञान में स्थित होकर मैं इस कल्प वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ सदा काल की कला पूर्ण गति को मैं जानता रहता हूं। ब्रह्मन, मैं रत्न सदृश चमकीले पुष्प गुच्छों के प्रकाश से युक्त इस कल्पता ग्रह में बैठ करके प्राणायाम के द्वारा योग बल से संपूर्ण कल्प की बात जान लेता हूं। ओ जय हो। मैं इस ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ अपनी बुद्धि से आलोकों के काल क्रम की स्थिति को भी जानता रहता हूं। काल क्रम की जो स्थिति होती है ना, मैं उसको भी जानता हूं। मुनिवर, मेरा मन सार और असार वस्तुओं का विभाग करने वाले ज्ञान की प्राप्ति से उत्तम शांति को मैं प्राप्त हो गया। जय हो। और इसकी जो चंचलता है ना, वो सब नष्ट हो गई और अब यह शांत होकर के भली भांति स्थिर हो गया है। अगाध बुद्धि संपन्न महर्षि, इस सांसारिक व्यवहारों से उत्पन्न ये मिथ्या आशारोपी पांचों से बंधा हुआ भूलोकवासी ये साधारण कौआ जिस प्रकार शिष्कारियों से भयभीत हो जाता है, आज उस प्रकार मैं भयभीत नहीं होता हूं, क्योंकि उत्कृष्ट शांति रूप धर्म वाली तथा आत्म प्रकाश से शीतल हुई बुद्धि द्वारा जागृत माया को देखते हुए हम लोग धैर्य संपन्न हो गए हैं। इसलिए भयंकर दशाओं में भी हमारी बुद्धि पर्वत के समान स्थिर रहती है। आहा, जय हो। परम ऐश्वर्यशाली मुनि, समस्त भूत समुदाय व्यवहार दृष्टि से आते और जाते हैं। व्यवहार दृष्टि में सब भूत आते और जाते हैं, परंतु परमार्थ दृष्टि से न कोई आता है और न कोई जाता है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो जीव ये न कहीं से आता है और न ही कहीं जाता है। ये आत्मा न कहीं से आती है और न कहीं जाती है। अतः इस विषय में हम लोगों को फिर भय कैसा, फिर किसका डर हमें है? जब कहीं से न आते हैं न कहीं जाते हैं, फिर भय कैसा? क्योंकि प्राणी समुदाय रूपी तरंगों से युक्त तथा काल सागर में प्रवेश करने वाली संसार सरता के तट पर स्थित हुए हैं। स्थित होते हुए भी हम लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। जिनके शोक भय और आयास नष्ट हो चुके हैं तथा जो आत्म लाभ से संतुष्ट है, ऐसे आप शरीर के उत्तम पुरुष हम लोगों पर अनुग्रह करते रहते हैं। जय हो। इसीलिए हम लोग सारे दुखों से मुक्त हुए। भगवान, हम लोगों का मन यद्यपि व्यवहारार्थ इधर उधर कार्यों में व्यस्त रहता है, तथापि न तो वह राग आदि वृत्तियों में फंसता है और न तत्व विचार से शून्य होता है। जय हो। क्योंकि हमारा आत्मा निर्विकार, क्षोभ रहित और भैया शांत हो गया है। जय हो। इसलिए चिद्रूप तरंग वाले हम लोग पूर्णिमा के पूर्व काल में बढ़ने वाले महासागर की भांति प्रबुद्ध हो गए हैं। ब्रह्मन, इस समय आपके आगमन से हम लोगों का अंतःकरण हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा है। समस्त ऐषणाओं का परित्याग कर चुकने वाले संत महात्मा अपने शुभागमन द्वारा जो हम पर अनुग्रह करते हैं, इससे बढ़कर कल्याणकारक
मैं अपने लिए और कुछ नहीं समझता हूं। भला आपात रमणीय भोगों से कौन सा लाभ मिल सकता है? अतः कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं है। आज सत्संग रूपी जी चिंतामणि से तो सबके सारभूत यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस सत्संग से तो ये चिंतामणि है, चिंतामणि से सबके सारभूत यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सज्जन शिरोमणे, आपकी वाणी स्नेहपूर्ण, गंभीर, कोमल, मधुर, उदार और धीरता युक्त है। मैंने परमात्मा को जान लिया है, मैंने परमात्मा को जान लिया है, और आपके इस दर्शन से मैं पवित्र हो चुका हूं। इसलिए मेरी तो ऐसी धारणा है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि साधु पुरुषों का संग समस्त भयों का अपहरण करने वाला होता है। साधु संगों का जो संग है ना, फिर अगर हो जाए ना तो फिर कोई दुख दर्द नहीं रहता है। आज मुनीश्वर युगांत काल में जब भीषण उपद्रव होने लगते हैं और प्रचंड वायु बहने लगती है, उस समय भी यह कल्प वृक्ष सुस्थिर रहता है। ये कल्प वृक्ष तो सुस्थित रहता है, और ये कभी भी कंपित नहीं होता, ये कभी कंपित भी नहीं होता है। अन्य लोकों में विचरण करने वाले समस्त प्राणियों के लिए ये अगम्य है, इसलिए हम लोग यहाँ सुखपूर्वक निवास करते हैं। जय हो, जय श्री राधे। ऐसे उत्तम वृक्ष पर निवास करने वाले हम लोगों के निकट भला आपत्तियां कैसे भटक सकती है, कैसे आ सकती है? फिर वशिष्ठ जी पूछने लगे हैं, महाबुद्धिमान भूषण, प्रलय काल में जब सूर्य और चंद्रमा को भी गिरा देने वाले, प्रलय काल में जब सूर्य और चंद्रमा को भी गिरा देने वाली उत्पात वायु बहने लगती है, उस समय तुम संताप रहित कैसे रह पाते हो? बताइए। और जब फिर आगे भूषण जी कहने लगे हैं, मुनि श्रेष्ठ, ये कल्पांत के समय जब सांसारिक व्यवहार का विनाश हो जाता है, ध्यान दें, कल्पांत के समय जब सांसारिक व्यवहार का जब विनाश हो जाता है, उस समय जैसे कृतघ्न आपत्ति काल में सन्मित्र को त्याग देता है, उसी तरह मैं इस घोंसले को छोड़ देता हूं और आकाश में ही फिर स्थित रहता हूं, फिर इस घोंसले को छोड़ देता हूं। उस अवसर पर ये वासना शून्य मन की तरह मैं सारी कल्पनाओं से रहित रहता हूं और मेरा सारा शरीर निश्चल हो जाता है। फिर मैं ब्रह्मांड के उस पार पहुंचकर के समस्त तत्वों के अंतर्भूत एवं विशुद्ध परमात्मा में अचल सुषुप्तावस्था के सदृश्य निर्विकल्प समाधि में तब तक स्थित रहता हूं जब तक कमल योनि ब्रह्मा पुनः सृष्टि क्रम में प्रवृत्त नहीं होते। सृष्टि रचना हो जाने के पश्चात मैं ब्रह्मांड में प्रवेश करके पुनः अपने इस घोंसले में आ जाता हूं, इस घोंसले में पुनः फिर वापस आ जाता हूं। आगे वशिष्ठ जी पूछने लगे हैं
कि विहगराज, कल्पांत के अवसरों पर जैसे तुम धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा अखंड रूप से स्थित रहते हो, आज वैसे अन्य योगी क्यों नहीं रहते? अन्य योगी क्यों नहीं रहते? कितना बढ़िया प्रश्न किया है। आज वशिष्ठ जी फिर बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे, मन लगा करके जब सुनोगे ना तो आपको आनंद आएगा। भूषण जी कहने लगे, ब्राह्मण, यह तो परमेश्वर की नियम का शक्ति है जो सबको नियमबद्ध रखती है, उसका उल्लंघन करना कठिन है। इसी कारण मुझे ऐसे रहना पड़ता है और दूसरे योगी दूसरी प्रकार से रहते हैं जो अवश्यंभावी और उसकी इदमिंथित रूप से अवधारणा नहीं की जा सकती, क्योंकि परमेश्वर की नियम का, शक्ति रूप स्वभाव का ऐसा निश्चय है कि जैसा होनहार होता है वैसा ही होता है। जैसा होनहार, जैसा वैसा ही होगा। इसलिए प्रत्येक कल्प में केवल मेरे संकल्प से ही आज मेरुगिरी के इसी शिखर पर इस प्रकार ये कल्प वृक्ष बारंबार उत्पन्न होता है। जय हो। आगे फिर वशिष्ठ जी प्रश्न करते हैं, पूछ रहे हैं, कल्याण स्वरूप वायसराज, तुम्हारी आयु अत्यंत लंबी है। वायसराज, तुम्हारी जो आयु है अत्यंत लंबी है। तुम भूतकालीन पदार्थों का निर्देश करने वालों में अग्रगण्य ज्ञान विज्ञान संपन्न और धीर हो। तुम्हारी मनोगति योग साधन के योग्य है। तुमने अनेक प्रकार की असंख्य सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी देखा है। अतः अब यह बताओ कि इस सृष्टि क्रम में तुम्हें किस किस आश्चर्यजनक सृष्टि का स्मरण है? आश्चर्यजनक जो है, किस सृष्टि का आपको स्मरण है, याद है, वो बताओ। आज उस पर वशिष्ठ जी क्या बता रहे हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे इस पृथ्वी के विषय में ऐसा स्मरण है कि किसी समय यह शिला और वृक्षों से रहती थी। किसी समय यह शिला और वृक्षों से रहित थी, रहती नहीं, रहित थी, और इस पर तृण और लता आदि भी नहीं थे। पर्वत, वन और भांति भांति के वृक्ष ये कुछ भी नहीं थे, और यह मेरु के नीचे स्थित थी। कहाँ? मेरु के नीचे स्थित थी। वहां यह 11,000 वर्ष तक, कितने? 11,000 वर्ष तक भस्म से परिपूर्ण रही। ऐसा मुझे सम्यक रूप से स्मरण है। मुझे यह भी खूब याद है कि जब बल और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए असुरों का घोर संग्राम चल रहा था, उस समय इस पृथ्वी का भीतरी भाग क्षीण हो गया था, और इस युद्ध से भागे हुए जनों से परिपूर्ण हो गई थी। फिर एक चतुर्युगी तक यह उन्मत्त वाले असुरों की अधिकार में रही, और इसका भी मुझे पूर्ण स्मरण है। अन्य चतुर्युगी के 2 युगों तक यह भूमि वनेले वृक्षों से खचाखच भरी रही। उस समय उन वृक्षों के अतिरिक्त और किसी पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, और इसका भी मुझे ठीक ठीक स्मरण है। एक समय यह वसुधा 4 युगों से भी अधिक काल तक घने पर्वतों से
आच्छादित रही और उस पर मनुष्य चल फिर भी नहीं सकते थे। और यह भी मुझे स्मरण है, मुझे यह समय भी याद है जब अंतरिक्ष आदि लोकों में समस्त विमानचारी देवता भय के कारण अंतर्ध्यान हो गए थे और यह पृथ्वी वृक्ष शून्य होकर अंधकार से आच्छादित हो गई थी। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत सी बातों का मुझे स्मरण है, परंतु इस समय में अधिक कहने से क्या लाभ। जो सार वस्तु है उसे मैं संक्षेप से कहता हूं, सुनिए। ब्राह्मण, मुझे तो यहां तक स्मरण है कि मेरे सामने सैकड़ों चतुर्युगियां बीत गईं और ऐसे असंख्य मनु समाप्त हो गए जो सब के सब प्रभाव दिक्क से परिपूर्ण थे। मुझे एक ऐसी सृष्टि का भी स्मरण है जिसमें पर्वत और भूमि का नाम निशान भी नहीं था। ऐसी भी मुझे याद है कि जिसमें न पर्वत न भूमि का नाम निशान भी नहीं था, चंद्रमा और सूर्य के बिना ही पूर्ण प्रकाश छाया रहता था। चंद्रमा और सूर्य के बिना ही पूर्ण प्रकाश छाया रहता था और देवता तथा सिद्ध मानव आकाश में ही रहते थे। और मुझे ऐसी ही एक और सृष्टि का भी स्मरण है, ध्यान दें। ऐसी एक और सृष्टि है, उसका भी मुझे याद है कि जिसमें न कोई इंद्र था, न भूपाल, न उत्तम मध्यम और अधम का भेद भी नहीं था। सब एक रूप था और दिशा मंडल अंधकार से व्याप्त था। ऐसा भी मुझे याद है। मुनिराज, पहले सृष्टि रचना का संकल्प हुआ और फिर तीनों लोकों का निर्माण हुआ। उस त्रिलोकी में अवान्तर प्रदेशों का विभाग होने के बाद उनमें 7 कुल पर्वतों की स्थापना हुई और उन्हीं प्रदेशों में जम्बू द्वीप की प्रथम स्थापना हुई। ब्रह्मा जी ने उस जम्बू द्वीप में ब्राह्मण आदि वर्ण, उनके धर्म और उन वर्णों के लिए योग्य विद्या विशेषों की सृष्टि की। तत्पश्चात अविनमंडल एवं नक्षत्र चक्र की स्थिति और ध्रुव मंडल का निर्माण किया। तदंतर चंद्रमा और सूर्य की उत्पत्ति, इंद्र और उपेंद्र की व्यवस्था, हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी का अपहरण, 12 रूपी धारी भगवान द्वारा उसका उद्धार और भूलोकों की रचना, मत्स्य रूपधारी भगवान द्वारा वेदों का लाया जाना और मंदराचल का उन्मूलन, अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन, गरुड़ का शैशव जब कि उनके पंख नहीं जमे थे, और सागरों की उत्पत्ति आदि जो निकटतम सृष्टि की स्मृतियां हैं, उन्हें तो मेरी अपेक्षा अल्प आयु वाले योगी भी स्मरण करते हैं। अतः उनमें मेरी क्या आदर बुद्धि हो सकती है। मुनिश्रेष्ठ, हैग्रीव, हिरण्याक्ष, कालनेमी, बल, हिरण्याकश्यपु, क्राद, बलि और प्रहलाद आदि असुरों में शिंब, नियुंक, पृथु, उल्लाख्य, वैन्य, नाभाग, केली, मल, मानधाता, शगर, दिलीप और नहुष आदि नरेशों में तथा आत्रेय, व्यास, वाल्मीकि, शुक और वात्स्यायन, उपमन्यु और मणिमंकी और भगीरथ आदि महर्षियों में कुछ तो सुदूर भूतकाल में, कुछ निकटतम अतीत में और कुछ इसी वर्तमान सृष्टि में उत्पन्न हुए हैं। अतः इनके स्मरण की तो बात ही क्या है।
मुनिवर, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपके भी 8 जन्म हो चुके हैं। जय हो। आपके भी 8 जन्म हो चुके हैं। इस 8वें जन्म में मेरा आपके साथ समागम हुआ है। जय हो। यह मुझे पहले से ही ज्ञात था। यह वर्तमान सृष्टि जैसी है और इसके जैसे आचरण है और जैसा इसका अव्यय संस्थान एवं दिशागण है, ठीक इसी तरह ही 3 सृष्टियां पहले भी हो चुकी हैं। जिनका मुझे भली भांति से स्मरण है, उसका भी मुझे भली भांति याद है। अमृत के लिए जिसमें मंदराचल के आकर्षण के प्रयास से देवता और दैत्य व्याकुल हो गए थे, ऐसा यह 12वां समुद्र मंथन है। कौन सा? 12वां समुद्र मंथन है। और यह भी मुझे याद है, यह भी मुझे स्मरण है, हे मुनि, प्रत्येक युग में अध्येता पुरुषों की बुद्धियों के न्यानुनादिक होने के कारण ब्रह्मचर्य आदि क्रियाओं, शिक्षा, कल्प आदि अंगों और ज्वर आदि के उच्चारण पूर्वक पाठ की विचित्रता से युक्त वेद भी मेरे स्मृति पंथ में वर्तमान है। निष्पाप महर्षि, युग युग में तो एकार्थ विस्तार युक्त तथा बहुत से पाठ भेद वाले पुराण प्रवक्त होते हैं, उन सब का भी मुझे याद है। पुनः प्रत्येक युग में वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता व्यास आदि महर्षियों द्वारा विरचित महाभारत आदि इतिहास भी मुझे याद हैं। और इनके अतिरिक्त रामायण नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा महान आश्चर्यजनक इतिहास है, जिसकी श्लोक संख्या 1,00,000 है, उस ज्ञान शास्त्र का भी मुझे बहुत अच्छी तरह से स्मरण है, याद है। उस शास्त्र में बुद्धिमानों के लिए हाथ पर रखे हुए फल की तरह, प्रभु श्री राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, परंतु रावण के विलासी जीवन का अनुकरण नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्ञान बतलाया गया है। और उसके निर्माता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अब उनके द्वारा जगत में जो वशिष्ठ राम संवाद रूप दूसरे ज्ञान शास्त्र की रचना की जाएगी, उसका भी मुझे ज्ञान है और समय अनुसार वह आपको भी ज्ञात हो जाएगा। यह जगत स्वरूप भ्रांति जल में बुलबुले के समान कभी स्थिर सी दिख पड़ती है, किंतु वास्तव में इसका किसी भी काल में अस्तित्व नहीं है। मेरे पिताजी चंद के जीवन काल में इस कल्पतरु की जैसी शोभा और जैसा संगठन था, वह आज भी वैसा ही है। इसलिए इस समय में